पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आपको सिगरेट नोशी की आदत कैसे लगती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सिगरेट नोशी को कैसे छोड़ सकते हैं। हमारे माशरे में बहुत सारे लोग जिनको आदत लग चुकी है सिगरेट पीने की या फिर कोई और नशा करने की, वो उस नशे से जान छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई वजह ज़रूर ढूंढ लेता है कि एक सिगरेट और एक सिगरेट और एक सिगरेट और, ये जो एक सिगरेट और है इसकी वजह से फिर वो पी जाते हैं और वो इस काबिल नहीं रहते कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। इसी एक सिगरेट और की वजह से जो इनका दिमाग इनको कहता है कि एक सिगरेट और एक सिगरेट और, इसकी वजह से उनकी आवाज़ें दब जाती है। ऐसे लोगों की आवाज़ें दब जाती है जो इसकी भलाई चाहते हैं, जो इसको कहते हैं कि भाई तुम सिगरेट मत पियो, चाहे वो इसके दोस्त हो या इसके रिश्तेदार हो या कोई ऐसे बंदे के घर से कोई हो, जैसे पेरेंट्स हो गए या बहन भाइयों में से कोई हुआ, तो उनकी आवाज़ें फीकी पड़ जाती है इस एक आवाज़ के सामने कि एक सिगरेट और एक सिगरेट और। एडिक्शन जो होती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि जो आदत होती है, आपको किसी चीज़ की आदत लगती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आपका दिमाग जो अल्लाह ने डिज़ाइन किया है ये आपके एडिक्शन से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप इस चीज़ों के ऊपर ओवरकम कर सकते हो, आप इन चीज़ों के ऊपर काबू पा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद चाहें तो आज की वीडियो में उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। मैं सारी चीज़ें वो बताऊंगा जिसकी वजह से आप सिगरेट को आसानी से छोड़ सकते हैं, या जो भी आप नशा कर रहे हैं उस नशे को आसानी से छोड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 से 11 टिप्स जो कि आसान भी है आपके लिए और आपके सिगरेट छोड़ने में, या जो नशा आप भी अभी भी जो नशा कर रहे हैं या जो चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, उसको आराम से छोड़ सकते हैं। हम उन टिप्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो टिप्स में से आती है, पहले टिप उसमें से ये है कि आप खुद से झूठ बोलना शुरू करें। झूठ बोलना मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप जो है खुद से ये बोलें कि अगर मैं सिगरेट पीता हूँ या फिर मुझे सिगरेट का धुआं सूंघने को मिलता है, या फिर अगर कोई मेरे सामने सिगरेट पी रहा हुआ या कोई और नशा कर रहा हुआ तो मुझे चकराना शुरू हो जाता है, तो मुझे बुखार होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा आप खुद से कह सकते हो कि मुझे नज़ला हो जाता है, आप खुद से कह सकते हो मुझे खांसी होती है, मुझे वोमिटिंग आती है, ठीक है, उल्टियाँ आती है, मेरा दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। आप खुद को कई सारे झूठ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग अल्लाह ने ऐसे डिज़ाइन किया है कि जैसे आप सोचते हैं आपकी बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है। सही है। ये एक अलग बहस की तरफ हम चल पड़ेंगे कि ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं हिस्ट्री में जिसको आप देख के बता सकते हैं कि हाँ वाकई ऐसे हैं, और साइंसदानों ने बाकायदा रिसर्च करी है इस चीज़ के ऊपर और प्रूव करके दिखाया है कि जैसे ही आप सोचते हैं वैसे ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो सबसे पहला ये कि आप खुद से झूठ बोलें। कुछ दिनों के लिए आप खुद से झूठ बोलें, उसके बाद आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता वैसे रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आते हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई टारगेट सेट करें। सही है, सेट अ टारगेट। कैसे? आप खुद से ये इरादा कर लें और कसम खाएं कि मैंने इस दिन तक चाहे जो भी हो इस दिन तक मैंने सिगरेट पीना छोड़ देनी है। और ये दिन जो है आप जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो इतनी जल्दी भी सेलेक्ट ना करें कि आपका दिमाग और आपका जिस्म इस चीज़ के लिए तैयार ना हो, और इतनी भी देरी ना करें कि सुस्ती की वजह से आपसे हो ही ना सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपने यही करना है कि आपने एक टारगेट सेलेक्ट करना है कि मैंने इस दिन तक या फिर इस तारीख तक, ठीक है, मैंने सिगरेट चाहे जो मर्जी हो मैंने छोड़ देनी है। ठीक है। उसके अलावा थर्ड टिप, उसमें आप क्या कर सकते हैं, टेक सपोर्ट। किसी का सहारा लो। किसी का सहारा लेने से मुराद क्या है कि आपने ये आदत जो है जो आपको डली है ये अकेले आपने शुरू नहीं की थी। कुछ लोग ऐसे थे या कुछ आपके दोस्त ऐसे थे जिसकी वजह से आपने ये आदत शुरू करी है, ये नशे शुरू की है। अब उन्हीं दोस्तों का सहारा लो, उनको बता दो अकेले इस आदत को मत छोड़ो। उनको बोलो कि भाई मैं सिगरेट या फिर जो भी आप नशा कर रहे हैं, ठीक है, मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ। क्यों? इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि ये लोग फिर आपको सिगरेट वगैरह या जो भी आप नशा करते हैं वो ऑफ़र नहीं करेंगे, वो आपको नहीं देंगे कि भाई ये लो आप भी एक दो कश लगा लो। ठीक है, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। पहली बात। इसका एक और फ़ायदा है, वो ये कि जब भी आपको क्रेविंग होती है या फिर जब भी आपको तलब होती है, ठीक है, आप ऐसे किसी दोस्त को, अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जिनने सिगरेट पे लगाया है आपको कोई और नशे पे लगाया है, तो कोई ऐसा दोस्त भी होगा जो आपको छुड़ाने में हेल्प करे, तो आप उसको कॉल फ़ोन में लाओ, उससे बात करो, कुछ उससे मोटिवेशन लो। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ें जो आप कर सकते हैं उस टाइम पे आप वो करें। सही है।
तो क्या आप सहारा लें। एक तो ये कि आप अपने दोस्तों को बता दें कि मैं इस चीज़ को छोड़ने लगा हूँ। दूसरा ये कि आपके ऐसे भी दोस्त होंगे जो आपको ये नशा छोड़ने में हेल्प करेंगे। सही है। थर्ड चीज़, अगर आप छोड़ेंगे, मुझे पता है कि आपको चैलेंज का सामना होगा, आपको अलग ही चैलेंज आएंगे लाइफ में बिकॉज़ जब आपको आदत हो जाती है किसी चीज़ की, या फिर सिगरेट की अगर हम बात करते हैं, तो आपको दिन में 6 बार आपको ऐसे तलब होती है कि आप मर जाओगे अगर नहीं करोगे, ठीक है, या नहीं पियोगे। और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग या फिर रिसर्च के मुताबिक ये है कि वो जो तलब हो रही है आपको सिगरेट पीने की, या जो भी आप नशा कर रहे हैं, वो जो तलब हो रही है वो सिर्फ 3 मिनट के लिए रहता है। अगर आप उस 3 मिनट में खुद को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो आप इस चैलेंज को हैंडल कर सकते हैं। सही है। जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है आपके लिए, इसको आप हैंडल कर सकते हैं अगर आप 3 मिनट के लिए खुद को कंट्रोल करें। ऐसे स्टार्ट में जब आप ये छोड़ेंगे, आप जो नशा कर रहे हैं उसको छोड़ेंगे, तो आपको दिन में 24 घंटों के अंदर 6 बार आपको तलब होगी। और 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिनट आपके ऐसे हैं 24 घंटों में, जिसमें आपको ऐसे फील होगा कि मैं मरने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको आदत है उस चीज़ की। तो आपने वो 18 मिनट जो है उसके ऊपर काबू पाना है। अगर आप उस 18 मिनट के ऊपर काबू पा लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपकी तीसरी चीज़ जिसके ऊपर आपने फोकस करना है। एक और जो है इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आप अपने घर में कोई ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं जिसकी वजह से आपको अपना नशा छोड़ने की या फिर नशा छोड़ने में आपको मददगार साबित हो जाए, ठीक है, वो आपकी हेल्प करे। अब मेक एन इन्वायरमेंट, ठीक है, हमारा जो चौथा पॉइंट है क्या है, मेक एन इन्वायरमेंट, मतलब आप ऐसा माहौल बनाए घर में, गाड़ी में, ऑफिस में, कहीं पे भी, कि वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आप जो लाइटर यूज़ करते हैं या अगर माचिस की डब्बी है आपके पास वो यूज़ करते हैं, उसको हटाना शुरू कर दे, ठीक है, उसको फेंकना शुरू कर दे, सफाया शुरू कर दे उसका। सिगरेट की डब्बी है, ठीक है, उसका सफाया शुरू कर दे, लेकिन पीते हुए नहीं, फेंकते हुए, ठीक है, उसको फेंकना है, पीना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं साफ़ करूँगा, चलो मैं पी लेता हूँ सारे एक ही बार ख़त्म करूँ, उसको फेंकना है। थर्ड जो है, आपके उधर अगर आप जो है सिगरेट पी रहे थे, ठीक है, वहाँ उसकी जगह कोई और ड्राई फ्रूट्स रख ले, सैलेड रख ले वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आप अगर सिगरेट की डब्बी रखते थे वहाँ पे अपने टेबल पे कहीं पे भी, वहाँ पानी की बोतल रखें कि आप पानी पिए, जब भी आपको क्रेविंग हो तो आप पानी पिए। सही है। तो आप अपने घर में क्या रखें, इन्वायरमेंट बनाएं, अपने घर में, ऑफिस में, गाड़ी में, जहाँ पे भी आपको लगता है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे यहाँ सिगरेट की बहुत ज़्यादा तलब होती है, आप वहाँ पे ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी है ये कि एम्प्टी हैंड आपका जब आप छोड़ोगे, ठीक है, इस अगर आप दिन में 1 डब्बा भी सिगरेट पीते हैं, ठीक है, तो दिन में इसका मतलब ये है कि आपका जो हाथ है वो 250 बार मतलब 250 बार आपके लिप्स तक आता है। साइकोलॉजी कहती है कि आपको हैंड्स टू माउथ मोशन लग जाती है। सही है। अब इसको छोड़ने के लिए देखो आसान तरीका है इसको भी छोड़ने का, आप सिगरेट ना पिए। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, ये दिमाग आपका जो है ये हकीकत और ख्वाब के दरमियान डिफरेंस नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने खाली हाथ है आपका वो लेकर आना है और आपने वैसा ही फील लेना है जैसे आप सिगरेट पीते थे, ठीक है। आपने अपने जिस्म को ये महसूस कराना है कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ। सही है। वैसे ही लंबी सांस ले जैसे आप सिगरेट पीते थे उस वक्त लेते थे, वही चीज़ें सारी करें, ठीक है, जिस टाइम पर आप वो करते थे, लेकिन सिगरेट नहीं पकड़ना हाथ में। सही है। कोई और चीज़, पेंसिल भी आप पकड़ सकते हैं, पेन भी पकड़ सकते हैं हाथ में, कागज़ आप रोल करके पकड़ सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। सही है। आप अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाएं और आप हाथ जो है इसकी मूवमेंट कराएं कि आपके दिमाग को पता चले कि हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो एम्प्टी हैंड जो है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये आपको आदत लगती है और इसके हिसाब से आपका हाथ 250 बार, अगर आप एक सिगरेट का डब्बा पीते हैं दिन में तो आपका हाथ 250 बार मतलब 250 बार आपके मुंह तक आता है, ठीक है। तो आपने ये वर्जिश करनी है ताकि आपका दिमाग जो है वो इस चीज़ को प्रिडिक्ट करे कि हाँ सिगरेट पी रहा है। सही है। लेकिन आपने सिगरेट नहीं पीना, चाहे आप पेंसिल उठाएं, जैसे मैंने अभी कहा, पेन उठाएं या कागज़ रोल करके, जैसे भी आपको बेहतर लगे आप उस चीज़ के हिसाब से खुद को एडजस्ट करें, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ जो है ट्रिगर्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे कि आप ऑफिस में हैं, आपको ब्रेक हुआ, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक हो गया है, 15 मिनट का हो गया है, जितने भी होता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपको जो ब्रेक होते हैं क्लास के बीच में, लेक्चर्स के बीच में, या आप अपने दोस्तों के पास या कैंटीन में गए, जहाँ भी आप जाते हैं आपको वहाँ सिगरेट की तलब होती है, ठीक है, क्योंकि आप यही कुछ तो करते रहे ब्रेक में भी, अगर आप पीते थे या फिर ऐसे क्लास बंक करके अगर आप पीते थे या दोस्तों की महफिल में अगर आप पीते थे,
उस टाइम पे आपको क्रेविंग होगी। तो आपने ये करना है कि ऐसे जगहों को स्टार्ट में बिल्कुल अवॉइड करना है। आपने अगर ब्रेक में आपको ब्रेक होती है, ऑफिस में है, तो आप किसी को फ़ोन कॉल करें, आप कैफेटेरिया में ना जाएं कि आपको सिगरेट की तलब हो। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है या कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल में है, जहाँ पे भी है आप, ठीक है, अगर आपको ब्रेक होती है, आप अपने माइंड को अपने हिसाब से डाइवर्ट करें कि मैंने उस जगह नहीं जाना जहाँ मैं सिगरेट पीता था, और उन दोस्तों के साथ भी नहीं रहना या उन लोगों के साथ नहीं रहना जिनके साथ खड़े होकर मैं सिगरेट पीता था। उस टाइम पे आप अपना फ़ोन कॉल मिलाएं किसी और दोस्त को, उससे कॉल पे बात कर लें कि आपका दिमाग जो है डाइवर्ट रहे। आप कुछ दिनों के लिए ये वर्जिश करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने दिमाग के ऊपर काबू पा लेंगे। ठीक है।